एक साथ कई कंपनियों के लिए काम कर सकेंगे। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या हैं, इसके फायदे और इसके नुकसान अगर कुछ हैं, सारी डिटेल्स लेकर अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग बताएं। सरकार आने वाले मॉनसून सेशन के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल को पेश कर सकती है और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल के अंदर जो ओपन आर्किटेक्चर पर सरकार आगे बढ़ेगी। इंडिविजुअल एजेंट्स से जुड़ा हुआ जो ओपन आर्किटेक्चर है, जिसमें मौजूदा नियम एक इंश्योरेंस एजेंट को केवल एक कंपनी के साथ ही करार करने की मंजूरी देते हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट बिल है उसमें एक क्लॉज जोड़ा जा सकता है जिसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जा सकेगा। यानी एक एजेंट है वो एक सेगमेंट की एक से ज़्यादा कंपनी के साथ कारोबार कर पाएगा, करार कर पाएगा, जो कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत अलाउ नहीं है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखा जाएगा नए नियमों के अंतर्गत। और जो फाइनल गाइडलाइंस है, यानी एक एजेंट कितनी कंपनियों के साथ करार कर सकता है, उसकी रूपरेखा इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा ही तैयार की जाएगी। तो फाइनल जो से होगा, फाइनल नियम होंगे, फाइनल गाइडलाइंस होगी, वो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा लाई जाएगी। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस है, उनको हटाया जाएगा। अगर कंपनियों की बात करें तो LIC का वित्त वर्ष 2025 के अंदर जो न्यू बिजनेस प्रीमियम था उसका 94% हिस्सा इंडिविजुअल एजेंट से आया, ICICI प्रू का 30%, SBI लाइफ का 27%। तो ये जो कंपनियां हैं, 3 बड़े प्लेयर हैं, लिस्टेड प्लेयर हैं, इन पर असर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी जो इनके एजेंट्स हैं वो केवल एक ही कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। लेकिन ओपन आर्किटेक्चर को मंजूरी के बाद ये जो एजेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा कंपनी के साथ भी कारोबार कर पाएंगे, करार कर पाएंगे। तो आने वाले जो मॉनसून सेशन में जब सरकार इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट का बिल पेश करेगी, वहाँ पर ओपन आर्किटेक्चर से जुड़े हुए जो नियम हैं वो रियायत दी जाएगी। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। एजेंट्स के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए फ़ायदे की खबर इस वक्त साबित होती हुई बीमा कानून में संशोधन की तैयारी है। लेकिन